श्रुति और आरव बचपन से ही एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त रहे थे। वो लड़ाइयाँ, वो साथ स्कूल जाना और हर रक्षाबंधन पर श्रुति का आरव की कलाई पर राखी बांधना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा था। जब श्रुति छोटी थी तो वो खुद अपने छोटे छोटे हाथों से राखियां बनाती थी। माँ हंसते हुए कहती, तेरी राखी में प्यार होता है बिटिया, इसलिए आरव उसे तिजोरी में रखता है। हर साल रक्षाबंधन पर आरव अपनी गुल्लक तोड़ देता और श्रुति को चॉकलेट, गुड़िया, कभी कागज की घड़ी तो कभी रंग बिरंगे पर्स लाकर देता। माँ पापा उन दोनों को देखकर मुस्कुराते, पर समय कभी नहीं रुकता। समय बीता, आरव इंजीनियर बना और दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। श्रुति भी कॉलेज में थी और पापा के जाने के बाद माँ का सहारा बनी रही। अब रक्षाबंधन वीडियो कॉल और कोरियर तक सीमित हो गया था। श्रुति हर बार राखी पोस्ट करती, मिठाई के डिब्बे के साथ। आरव भी गिफ्ट भेज देता, कभी स्मार्ट वॉच, कभी किताबें। लेकिन इस बार कुछ अलग था। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले आरव का फोन आया। आवाज धीमी थी, श्रुति, इस बार मत आना, बहुत काम है। श्रुति चौंक गई। काम? रक्षाबंधन के दिन भी? हाँ, कुछ जरूरी प्रोजेक्ट है। श्रुति ने महसूस किया कि उसकी आवाज में न गर्मी है, न वही अपनापन। कुछ था जो वो कह नहीं रहा था। उस रात उसने माँ से बात की। माँ, मैं इस बार बिना बताए आरव के पास जा रही हूँ। रक्षाबंधन की सुबह श्रुति हाथ में मिठाई, राखी और कुछ चॉकलेट्स लेकर दिल्ली पहुंची। आरव के फ्लैट का दरवाजा बजाया। आरव ने दरवाजा खोला पर वो आरव नहीं लग रहा था। चेहरा उतरा हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे और वो मुस्कान कहीं खो गई थी। श्रुति मुस्कराई, सरप्राइज भाई। पर आरव सिर्फ हल्के से मुस्कराया, कोई उत्साह नहीं। क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं लग रहा? श्रुति ने पूछा। नहीं, सब ठीक है, उसने कहा और अंदर चला गया। श्रुति का दिल धड़कने लगा। भाई कुछ छुपा रहा था। श्रुति ने राखी निकाली, आरव की कलाई पर बांधी। उसका हाथ ठंडा था। आरव ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला, सफेद, बिना किसी नाम के। ये क्या है? श्रुति ने पूछा। बस पढ़ ले। उसके बाद आरव चुप हो गया। श्रुति ने चिट्ठी खोली। प्यारी बहन, इस बार मैं तुझसे कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि अगर बोला तो टूट जाऊंगा। डॉक्टर ने कुछ दिन पहले बताया कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, स्टेज 4। वक्त बहुत कम है, बस कुछ महीने। पहले सोचा तुझसे कुछ न कहूं, पर फिर सोचा तेरे बिना ये आखिरी राखी कैसे हो। मेरी खामोशी में तुझे वो सब मिल जाएगा जो मैं शब्दों में नहीं कह सका। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं बहन, बहुत। श्रुति के हाथ से चिट्ठी गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद श्रुति ने फैसला किया, अब वो अपने भाई के साथ ही रहेगी। उसने कॉलेज से ब्रेक लिया, माँ को दिल्ली बुला लिया और हर डॉक्टर, हर इलाज, हर विकल्प को तलाशा। आरव अब हॉस्पिटल में भर्ती था। कीमोथेरेपी, साइड इफेक्ट्स, कमजोरी, सब झेला उसने। पर हर सुबह श्रुति उसकी हथेली थाम कर कहती, आज क्या फिल्म देखेंगे? आज तेरा पसंदीदा हलवा बनाया है। रक्षाबंधन से ठीक 1 हफ्ता पहले आरव को झटके आए। ब्रेन में सूजन बढ़ गई। डॉक्टर बोले, हमें इमरजेंसी सर्जरी करनी होगी, लेकिन रिस्क बहुत है। श्रुति ने साइन किए। मेरे भाई के लिए हर जोखिम मंजूर है। ऑपरेशन 6 घंटे चला। जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने कहा, हमने सर्जरी तो कर दी, लेकिन आरव कोमा में चला गया है। रक्षाबंधन का दिन आया। श्रुति आरव के आईसीयू बेड के पास खड़ी थी। उसका शरीर शांत था। मशीनें धड़कन गिन रही थी।
श्रुति ने उसकी कलाई पर राखी बांधी। भाई, पता है तूने कुछ नहीं कहा इस बार भी, लेकिन मैं सब समझ गई हूं। तेरी चुप्पी में ही तेरा प्यार है। और तभी आरव की उंगलियां हिली, उसकी आंखों में कंपन हुआ। भाई, श्रुति चौंकी। आरव के होंठ हिले और एक धीमी सी आवाज निकली, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं बहन। श्रुति फूट फूट कर रो पड़ी। डॉक्टर दौड़े आए। वो होश में आ रहा है, उन्होंने कहा। कुछ हफ्तों में आरव का स्वास्थ्य बेहतर हुआ। उसे एक और इलाज के लिए अमेरिका भेजा गया, एक ट्रायल ट्रीटमेंट के लिए। श्रुति ने कहा, भाई अब मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगी। जब तक तू पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, तेरी बहन तेरे साथ है। आरव ने उसकी ओर देखा। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना? श्रुति मुस्कुराई। नहीं भाई, अब तेरी चुप्पी भी बोलती है।